सोचिए एक ऐसा आविष्कार जिसे हम सब जानते हैं, जिसके बारे में सबको पता है, लेकिन फिर भी जिस पर खुलकर बात करने से अक्सर लोग कतराते हैं। तो चलिए आज इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में सीधा गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी तकनीक के 15,000 साल पुराने सफर पर चलेंगे जो एकदम खामोशी से हमारी इंसानी सभ्यता के साथ साथ विकसित हुई है, और सच मानिए इसका इतिहास वाकई हैरान कर देने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही शानदार और अनसुने एक्सप्लेनर पसंद हैं, तो आपकी काम की बात चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खैर, आज की हमारी इस जर्नी के कुछ मुख्य पड़ाव होंगे: प्राचीन काल और ग्रीक मिथक, सिफिलिस का दौर, डॉक्टर कंडोम और कैसानोवा, रबड़ से लेटेक्स तक का सफर, विश्व युद्ध के किस्से और आखिर में एड्स और आधुनिक युग। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, प्राचीन काल और ग्रीक मिथक। जब हम इस इवोल्यूशन की टाइमलाइन को देखते हैं ना, तो कहानी सीधा 15,000 साल पीछे चली जाती है। फ्रांस की कुंबरल गुफा में एक बहुत पुरानी पेंटिंग मौजूद है, और पुरातत्वविदों का मानना है कि ये जननांगों पर सुरक्षा कवच चढ़ाने का दुनिया का सबसे पुराना चित्रण है। मतलब जरा सोचिए, जब इंसान ठीक से खेती करना भी नहीं जानता था, तब भी ये कॉन्सेप्ट दिमाग में था। अब ये वाला हिस्सा बड़ा मजेदार है। अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी और असली इतिहास को आमने सामने रखकर देखें तो कितना बड़ा फर्क नजर आता है। एक तरफ वो अजीबोगरीब ग्रीक कहानियां थीं कि राजा मीनोस के शरीर से जहरीले सांप और बिच्छू निकलते थे, जिन्हें रोकने के लिए बकरी की आंत का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। और वहीं दूसरी तरफ असली दुनिया में मिस्र के मजदूर आज से लगभग 3400 साल पहले नील नदी में पाए जाने वाले बिलार्जिया जैसे खतरनाक परजीवियों से बचने के लिए लिनन का इस्तेमाल कर रहे थे। एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे चैप्टर पर, सिफिलिस और लिनन कवर। तो हुआ कुछ यूं कि 1495 में पूरे यूरोप में एक बहुत ही भयंकर बीमारी फैल गई, और इंसानी फितरत देखिए, सबने बीमारी से लड़ने के बजाय एक दूसरे पर इल्जाम मरना शुरू कर दिया। इटली वालों ने इसे फ्रेंच डिजीज का नाम दे दिया, तो जवाब में फ्रांस वालों ने इसे इटालियन डिजीज कह डाला। कोई भी इस कलंक को अपने सिर नहीं लेना चाहता था। फाइनली एक कवि ने कविता लिखी और इसे बड़ा ही न्यूट्रल सा नाम दिया, सिफिलिस, जो आज तक हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए 1564 में एंट्री होती है इटली के एनाटमिस्ट गैब्रियल फैलोपियो की। उन्होंने एक बिल्कुल सटीक 3 स्टेप वाली मेडिकल प्रोसेस का दस्तावेजीकरण किया: लिनन के कवर को एक खास केमिकल में भिगोकर सुखाने का तरीका। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 1100 पुरुषों पर इसका सफल परीक्षण किया, और बिना एक भी सिंगल इन्फेक्शन के ये तकनीक काम कर गई। इसे आप पहला ज्ञात मॉडर्न वर्जन कह सकते हैं। और अब आता है हमारा तीसरा हिस्सा, डॉक्टर कंडोम और कैसानोवा का दौर। 17वीं सदी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की सेना द क्लैप यानी गोनोरिया नाम की बीमारी से बुरी तरह जूझ रही थी। यहीं पर जिक्र आता है एक रहस्यमयी डॉक्टर कॉन्डोम का। हालांकि इतिहासकार आज भी लड़ते हैं कि ये डॉक्टर साहब असली थे भी या नहीं, लेकिन ये सच है कि ब्रिटिश सेना ने अपनी ताकत बचाए रखने के लिए इस तकनीक का खूब इस्तेमाल किया। और हाँ, इसका सबसे पुराना फिजिकल सबूत 1640 के दशक का है, जो डडली कैसल के एक पुराने शौचालय की खुदाई में मिला था। और भाई 18वीं सदी के उस कुख्यात कैसानोवा को कैसे भूल सकते हैं। उनका नजरिया तो बिल्कुल ही अलग था। जानवरों की आंतों से बने इन महंगे सुरक्षा कवचों को वो बड़े प्यार से इंग्लिश रेनकोट कहता था। उसके लिए ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी विलासितापूर्ण लाइफस्टाइल का एक आम हिस्सा था। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट, हमारा चौथा सेक्शन, रबर से लेटेक्स बक। क्या आपको पता है कि ये कितनी बड़ी क्रांति थी, और वो भी सिर्फ एक एक्सीडेंटल गलती की वजह से? 1839 में चार्ल्स गुडियर ने गलती से रबर और सल्फर को एक गर्म स्टोव पर गिरा दिया। वल्केनाइजेशन नाम की इस प्रक्रिया ने रबर को एकदम स्थिर कर दिया। ना वो गर्मी में पिघलती, ना ठंड में टूटती। इस एक गलती ने मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया ही बदल दी, और उन महंगी जानवरों की झिल्लियों की छुट्टी कर दी। फिर 1920 के दशक में बुनियादी रबर से लेटेक्स की ओर जो छलांग लगी, उसने इस पूरे प्रोडक्ट को ही बदल कर रख दिया। जरा फर्क देखिए, पुरानी रबर की शेल्फ लाइफ बमुश्किल 3 महीने होती थी, लेकिन लेटेक्स ने सीधा इसे 5 साल की लाइफ दे दी। जो चीज़ मूल रूप से सर्जिकल दस्ताने बेहतर बनाने के लिए खोजी गई थी, उसने इसे पहले से कहीं ज्यादा पतला, मजबूत और एकदम रिलायबल बना दिया। यहां से हम पहुंचते हैं अपने 5वें हिस्से में, विश्व युद्ध और निरोध की कहानी। पहले विश्व युद्ध के दौरान अलग अलग देशों की रणनीतियां देखना बहुत दिलचस्प है।
एक तरफ जर्मन और एंजैक सेनाएं अपने सैनिकों को प्रॉपर सुरक्षा किट बांट रही थी और वहीं अमेरिकी सेना वो बस अपने सैनिकों को ब्रह्मचर्य और नैतिक आत्मनियंत्रण का उपदेश देने में लगी थी। नतीजे में हुआ ये कि इसी मॉरल अप्रोच की वजह से 1918 आते-आते अमेरिकी सेना में बीमारी के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ गए थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अमेरिका ने अपनी इस गलती से बहुत जल्दी सबक सीख लिया। दूसरे विश्व युद्ध तक आते-आते उनकी रणनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने हर महीने जरा ध्यान दीजिएगा 50 लाख यानी 5 मिलियन यूनिट्स बांटना शुरू कर दिया था। अब इस ऐतिहासिक और थोड़े मजेदार किस्से पर नजर डालते हैं। 1968 में जब भारत ने निरोध ब्रांड लॉन्च किया तो पब्लिक एजुकेशन के लिए ग्रामीण इलाकों में एक बांस की छड़ी का उपयोग करके डेमो दिया गया। अब संचार की कमी का ये क्लासिक उदाहरण देखिए। कुछ ग्रामीणों ने सच में घर जाकर इसे बांस की छड़ी पर ही पहना दिया। उन्हें लगा कि बस ऐसा कर देने से ही काम हो जाएगा। ये हमें बताता है कि मास पब्लिक हेल्थ एजुकेशन में असल में कितनी बड़ी चुनौतियां आती हैं। और फाइनली हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, एड्स और आधुनिक युग। 1981 में जब एड्स का संकट सामने आया तो शुरुआत में इससे भारी कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ा था। लेकिन राजनीतिक और धार्मिक बहसों से हटकर अगर हम सिर्फ निष्पक्ष डेटा को देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। डीकेटी इंटरनेशनल और यूएसएड जैसे विशाल वितरण नेटवर्कों ने जिस तरह से काम किया, उसने इस प्रोडक्ट की पहचान ही बदल दी। ये अब सिर्फ एक गर्भ निरोधक नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसा जरूरी ग्लोबल लाइफ सेवर बन चुका था जिसने अफ्रीका और दुनिया भर में अनगिनत जानें बचाएं। जरा इस नंबर के स्केल के बारे में सोचिए। सिर्फ 1995 से 2004 के बीच पश्चिमी सरकारों और प्राइवेट एजेंसीज ने मिलकर विकासशील देशों को एड्स के संकट से निपटने के लिए पूरे 16 अरब, जी हां 16 बिलियन यूनिट्स दान में दिए। ये सच में एक ऐसा कदम था जिसने इतिहास का रुख मोड़ कर रख दिया। तो 15,000 साल पुरानी उस गुफा पेंटिंग से लेकर आज के इस आधुनिक युग में करोड़ों लोगों की जान बचाने तक का ये पूरा सफर हम एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, भविष्य की तकनीक हमारे इन सबसे प्राचीन सुरक्षा उपायों को और किस हद तक विकसित करेगी। हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। इतिहास के ऐसे ही छिपे हुए और कमाल के सच जानने के लिए आपकी काम की बात चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें।